अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? अभिषेक, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? अभिषेक से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इस वक्त सड़कों पर इकट्ठा हैं। अभिषेक को मेरी आवाज मिल रही है? अभिषेक, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? अभी कुछ देर पहले जो हमने तस्वीरें देखी उसमें बैरिकेड्स को पार करके बड़ी संख्या में छात्र जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। बिल्कुल पूरी तस्वीर बदल गई है, तख्ता पलट गया है। बैरिकेड्स कर दिए गए थे, छात्रों को उस तरफ कर दिया गया था और अब फिर से इन छात्रों को रोक नहीं पाई प्रशासन यहां पर अपने बैरिकेडिंग्स के दम पर भी, और ये छात्र यहां फिर से पहुंच गए हैं। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स दोबारा से यहां पर उससे ज्यादा बड़ी तादाद में है। यहां मुट्ठी भर छात्र थे, हमने सुबह आपको दिखाया था तस्वीरों में, जो यहाँ उस धरने को कंटिन्यू कर रहे थे जो लगातार आज चौथे दिन भी चल रहा है। और फिर अचानक से पुलिस ने बल प्रयोग किया और आशुतोष पाठक नाम के एक स्टूडेंट को यहाँ से हटाया, और बाद में ये पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया कि उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और साथ ही साथ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर आकर इस धरने की दिशा को बदल रहे हैं। लिहाजा छात्र और आयोग के बीच समन्वय स्थापित हो, इसलिए ऐसे छात्रों को हटाया गया और उसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ बैरिकेडिंग्स कर दी गई। पुलिस का एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय यहाँ मार्च करता दिखा। यहाँ पर जहाँ अब हजारों की तादाद में छात्र हैं, वहाँ कुछ देर पहले सन्नाटा और सिर्फ पुलिस की वर्दी दिख रही थी। यानी पुलिस की वर्दी में सिर्फ जवान पुलिस के, यूपी पुलिस के आपको यहाँ मार्च करते हुए दिख रहे थे। जहाँ अब तस्वीर पूरी बदल गई है और यहाँ सिर्फ अब यही छात्रों का हुजूम, जो आज चौथे दिन भी यहाँ आयोग से सिर्फ वही मांग, नॉर्मलाइजेशन हटाएं, एक शिफ्ट में पेपर कराएं, उस मांग को लेकर यहाँ डट गए फिर से। बिल्कुल अभिषेक, तो लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बहुत सारे छात्र आपके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। अभिषेक, जरा इनसे ये पूछिए कि जिस तरीके से इस वक्त प्रदर्शन जारी है, ऐसे में आखिर एग्जाम जो है उसकी तारीख भी नजदीक है, पढ़ाई कैसे होगी? बिल्कुल, अभी आप लोगों को रोक दिया गया था बैरिकेडिंग से, फिर आप आ गए, एग्जाम की तारीख भी पास है, तैयारी कैसे होगी अब जब यहीं सुबह दोपहर शाम यहीं रहेंगे तब? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को आज चौथा दिन है। हम लोगों की बहुत ही आसान और सिंपल सी मांग थी कि आप 1 डे 1 शिफ्ट करा दीजिए, नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं चाहिए। मतलब है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मांग है हमारी, और आज भी है और हम रहेगी जब तक नोटिफिकेशन नहीं देंगे, हम लोगों को नोटिस नहीं देंगे। अब यहाँ पे कल क्या हुआ कि सर हम लोग बहुत आराम से 2 बजे 2:30 बजे के बाद यहाँ से हम लोग गए और यहाँ पे और हमारे छात्र नेता यहाँ पे बैठे थे सब लोग। उन लोगों में करीब 10-12 लोग आते हैं सिविल ड्रेस में, पुलिस वाले आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी हमारी बहनें थी और बहुत सारे लोग थे, आशुतोष जी थे, पवन थे। उन लोगों को सर घसीटा गया है, रोड पे घसीटा गया है, और बहनें जो थी, जो लड़कियां यहाँ थी, उनके सीने पे लात रख के ये लोग क्रॉस किए हैं। विकलांग भी एक हमारी बहन थी, उनकी झूंटी पकड़ के ये लोग बाल पकड़ के खींचते हुए ले गए हैं। सर आप देखोगे तो वीडियो सारी पड़ी हुई है। यानी इतना बर्बरता हो रहा है। हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों की न तो सुनी जा रही है, न तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सुन रहा है, न तो सरकार हमारी बात सुन रही है। और आपने देखा था इनकी मनसा साफ नहीं है सर, इनकी मनसा बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि 3 दिन आंदोलन के बाद शांतिपूर्वक आप हमें कोई ना कोई रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जबरदस्ती घसीट बैरिकेड लगा दिया सर, बैरिकेड लगा दिया कि दोबारा आप लोगों की एंट्री ना हो। लेकिन ये छात्र हैं बच्चा, ये युवा हैं, ये युवाओं का सैलाब है, ये युवाओं का जोश है, ये शांत नहीं होगा जब तक सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी, हमारे लिए निर्णय नहीं करेगी। सर हम लोग शांत नहीं होंगे तब तक हमारी ये मांग जारी रहेगी, जब तक इनका जो ये लॉलीपॉप देते हैं कि हमारे पास सेंटर उपलब्ध नहीं है, हमारे पास सेंटर नहीं है, हम इसलिए 2 दिन में पेपर कराएंगे। सर ये बकवास है। कह रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि हम पर इल्जाम मत लगाया जाए कि हम राजनीतिक पार्टियों से हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, हम स्वतःस्फूर्त आंदोलन के भागीदार हैं, हम एक प्रतियोगी छात्र हैं, हम तैयारी करते हैं। सरकार हमको यहाँ तक आने के लिए विवश है। अब तैयारी कब करेंगे जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन? अगर सरकार हमारा इतना ही
हितैषी चाह रही है, मतलब वो हमारे बारे में सोच रही है, तो एक नोटिस निकाल दे। कल जहाँ तक हमको सुनने में आया कि हाई लेवल की मीटिंग थी, लेकिन आयोग रात में जब डीएम आए थे यहाँ प्रयागराज, मैं भी यहाँ पे था, तकरीबन 12:30-1 बजा हुआ था। उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल आप लोग भेजो आयोग से बात करने के लिए। आप लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? बार बार आप ये समझने की कोशिश करिए कि नहीं, हमारे पास ओनली एक मुद्दा है कि हमारे 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम करा लिया जाए, नोटिस जारी के लिए। हमारे पास कई मुद्दे नहीं है, डिस्कशन का कोई पहलू नहीं है, एक मुद्दा है, सिंगल, ठीक है। तो हमारा एक ही मुद्दा है, वो हमारे लिए नोटिस जारी कर दिया, क्यों हम जाएं? डेलीगेशन किस लिए? कई मुद्दे हैं नहीं, कोई जमीनी विवाद है नहीं कि संवाद होगा, समझौता या नहीं। तो हमारा बस आप वापस हो जाइए। आप डीएम वाले हम बोले, देखिए डीएम से प्रतिनिधिमंडल जो बुला रहे, कह रहे हैं 5 छात्रों को अंदर भेज दिया जाए। डीएम का उनका कहना सीधा एक ही बात है, परीक्षा 7-8 दिसंबर को ही होगी, डबल शिफ्ट होगी। ये सुनने के लिए लड़के अंदर जाए? इतना बड़ा आंदोलन आप देख रहे हैं, वहां से यहाँ तक लड़के ही लड़के हैं। अगर मुद्दा वास्तव में नहीं, अगर वास्तव में धरातल पॉलिटिकल लोग आने की कोशिश करेंगे तो पॉलिटिकल नहीं हो सकता, ये स्टूडेंट का मैटर है। स्टूडेंट जैसे आज अखिलेश यादव फूलपुर में है, पता चला आम आदमी पार्टी से संजय सिंह आने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग स्वागत कर रहे हैं? संजय सर जो आ रहे हैं वो एज ए स्टूडेंट आएंगे, पॉलिटिकल कोई नहीं आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट का चल रहा है। हाँ पॉलिटिकल है वो, आप कहाँ स्टूडेंट? तो ये पॉलिटिकल नहीं है, ये स्टूडेंट का है। जो अंदर बुला रहे हैं, जो हमारे यहाँ के सचिव बोल रहे हैं कि अंदर आके बात करें, ऐसा यहाँ पर कितने नेता आए हैं, आप दिखाओ कितने नेता हैं। यहाँ पर हम सभी छात्र हैं, हम लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं। हमें एक एग्जाम, एक शिफ्ट चाहिए, नो नॉर्मलाइजेशन चलेगा। जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने सब खाना पीना बनाना छोड़ के, नहाना धोना छोड़ के यहाँ पे आके खड़े, यहाँ बैठे हुए हैं आंदोलन में। वो भी देखे जब हमारे भाई बहन जो यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए थे सुबह, उनको जब हटाया गया तब वो यहाँ पे आए। ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, जेन्युइनली एक मुद्दा है। छात्रों को सुबह हटाया गया, मैं यहीं पर मौजूद था। ये बताया गया कि उनमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जो एंटी सोशली आप और आयोग के बीच नहीं कर रहे हैं। आशुतोष और असली जो हमारे आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो जेन्युइन जो आंदोलन करता है, जो 24 घंटे यहाँ पे बैठे रह रहे हैं। हम लोग तो चलिए रूम पे जाके खाना खा रहे हैं, वो 24 घंटे यहीं बैठे रह रहे हैं। 3 दिन 4 दिन से उनको उठाया गया है कि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन दिल्ली से हाँ, दिल्ली तैयारी करते भाई, एक मिनट नहीं, तैयारी करते लड़के, तैयारी छोड़ के दिल्ली से यहाँ के 4 दिन से इसी सड़क पे सुबह दोपहर शाम रात यहीं बैठे हुए हैं। खाना लड़के आपस में व्यवस्था करके खिला रहे हैं उनको उठाने की कोशिश की गई, क्योंकि वही आंदोलन के प्राण है। इनको पता है कि अगर वो हट जाएंगे आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन इनको पता नहीं है वो बहुत हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। सारा इलाहाबाद का लड़का सब खाना छोड़ के यहाँ पे आके जमा हुआ है। अभी सुबह लड़के यहाँ पे नहीं थे, अभी भीड़ देख रहे हैं, अभी भीड़ और बढ़ेगी, अभी रात तक पूरा यहाँ पे और भीड़ बढ़ जाएगी। प्रशासन हम लोग को गुमराह करना चाह रही है और हम लोग को उग्र करके हम लोग का आंदोलन को खत्म करना चाह रही है, लेकिन हम लोग उग्र नहीं होंगे। जो ये हमारे बहनों के साथ बैरिकेडिंग की गई थी, फिर खोल दी गई। बैरिकेडिंग भगा दिया था, लड़के वहाँ चौराहा जाम हो रहा था, तो इस वजह से लड़कों का दबाव बढ़ रहा था। बैरिकेडिंग दबाव में रुक पाएगी, 1000 लड़के पीछे दबाएंगे, रुक पाएगी बैरिकेडिंग। पब्लिक के लोग सफर कर रहे हैं। महिलाओं जो सुबह सिविल ड्रेस में थे, लड़कियों को सब लोग गिराए हैं, वो कौन थे? ऊपर से अगर आप एक, अरे भाई, एक महिला को अगर टच कर रहे हैं तो आपके लिए एक महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। अगर आप महिला को टच कर रहे हैं तो महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। किस हक के लिए लड़ रहे हैं? इसलिए सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ये चुनाव लड़ने के लिए ये हमारे आर्टिकल 90 के हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, ये उग्र बना के इसको खत्म करना चाह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता सर, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी ये धरना निरंतर चलता रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। अगर आपको आयोग कब तक मानेगा, और अगर मानता भी है तो बहुत वक्त लगेगा। एग्जाम की डेट कोई दिक्कत नहीं सर, एग्जाम की डेट पोस्टपोन है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। आप लोग ये तैयारी सोच के कर रहे हो कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन होगी? अब चाहे जो पोस्टपोन करेगा तो एक ही बार में कराए, लेकिन 1 डे 1 शिफ्ट एक ही दिन में देंगे। इस समय इन्होंने मान लिया तो समय तो कम बचा है। कोई दिक्कत नहीं है, सब देंगे, वो मानेगा, हम लोग देंगे, लेकिन 1 डे 1 शिफ्ट बस। नॉर्मलाइजेशन कोई का सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट अगर इतना सोचती तो जल्दी लाकर नोटिस दे देती। लोग कहता इतने बच्चे हैं, नुकसान नहीं होता। 1 डे 1 शिफ्ट हम लोग को यहाँ पे मांग है, सबका नोटिस दे रहे हैं, हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पर फालतू में इतने जो नवयुवक खड़े हैं, हम लोग का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नो नॉर्मलाइजेशन हम इनको बता, देखिए पुराने प्रक्रिया मांगने फिर से लागू करने की बात क्यों की जा रही है? आयोग हर साल पेपर बनाता है, 7 से 8 क्वेश्चन विवादित रहते हैं, या तो कैंसिल कर दिए जाते हैं या तो इनके उत्तर बदल दिए जाते हैं।
अगर कोई क्वेश्चन 98 करके आया लड़का, वो भी श्योर नहीं है कि वो प्री पास हो जाएगा। इस बार 96-94 क्वेश्चन गई थी जनरल की। तो हम लोग का ये है नॉर्मलाइजेशन में, आप पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन करें, 2 पेपर बना रहे हो, लगभग 16 क्वेश्चन आपके विवादित आएंगे। दूसरी चीज, आप स्कोर भी नहीं बताओगे। लड़का 110-10, 5-5 करके भी श्योर नहीं रहेगा कि प्री पास होगा कि नहीं। रिजल्ट आने में पेपर होने से 1 महीने लगता है। लड़का 1 महीने मेंस की तैयारी करता है, लड़का भी 1 महीने अंधेरे में रहेगा, क्या करेगा वो? मामला है। फेरियर एजेंडा है जो पिछले यूपी में पेड में, ये कह रहे हैं यूपीएसआई में लगा रखा है, हर जगह लगा रखा है सर। पुलिस अभी रिसेंट पुलिस एग्जाम हुआ, आप देख सकते हो उसमें। यूपीएसआई मेंस नहीं है, 1 डे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं एक विधि का छात्र हूँ। मेरा यही निवेदन है कि यहाँ जो सीओ आए हैं, सीओ सिविल ड्रेस में आकर के विकलांग लड़की से बर्बरता कर रहे हैं। राजू कुमार यादव, सीओ कर्नलगंज, और सुबह आगे छात्रों की संख्या कम थी, वो बर्बरता कर रहे थे, घसीट रहे थे रोड पे। वीडियो वायरल है, इनको सस्पेंड किया जाए। और अब उनकी औकात है, अगर पुलिस प्रशासन को औकात है तब आगे छू ले, तमाचा लगाते। हम लोग संख्या बने हो गए हैं इकट्ठा, अब छू के दिखाए तब हम दिखाते हैं उनको। हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रह के मांग कर रहे हैं। नहीं है बैरिकेड करके आप छात्रों को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। ये हम लोग किसी चीज के लिए नहीं लगे, हमको ये करना है। महिला थी, वो विकलांग थी, उसको लात से मारा जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए कर रहे हैं और दूसरा विकलांग के लिए कर रहे हैं। बताइए ये कहाँ तक न्याय संगत है? हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे, इनको इसका जवाब देना होगा। उस विकलांग महिला को लात से कैसे बर्खास्त किया जाए। राजू कुमार यादव जी वो कल कह रहे थे कि हमारे ऐसे करें, उनको राजू कुमार यादव, सीओ कर्नलगंज, इनको बर्खास्त किया जाए तत्काल कार्रवाई से, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर बर्बरता कर रहे हैं। और हम लोग अभी संवैधानिक दायरे में रह के मांग कर रहे हैं, अभी कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं। हम अपनी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट 1 कोई नॉर्मलाइजेशन न हो। जो कि करप्शन कर रही आयोग, अभी लाख का पेपर में 50 कापियां बदले मेंस के, एक जवाब दे पीसीएजे बदले गए, कभी को 69 को उत्तर देते हैं। सिविल ड्रेस क्वेश्चन ये सही, हर साल 150 क्वेश्चन में इनके 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो गलत होते हैं। महिला को मार रहे हैं, वहीं पर अभिषेक भारती खड़े कह रहे हैं हम आपका सहयोग कर रहे हैं। वहाँ पर बैरिकेटिंग करके रोका गया, यहाँ पर आकर फिर बच्चों को मारा जा रहा है, रात को उठाया जा रहा है, बहनों को उठाया जा रहा है, और कह रहे हैं कि हम बैरिकेटिंग कर रहे हैं, आपके लैंड ऑर्डर सुधार है। कौन से आर्डर सुधार रहे हैं? पहले तो आयोग, ये कमीशन अपना सुधारे कि 10 क्वेश्चन गलतियां न करे, उठा लीजिए। 23 में, 22 में, 21 में 5 लाख लड़कों का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। बिहार वही 33 जिलों में 4,80,000 लड़कों का एग्जाम करा रहा है। आप 5,70,000 लड़कों का एग्जाम नहीं करा पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए और घर जाइए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। इनका यही है, और उसमें 11 लाख है, यही से पहले कराए थे लेकिन अब नहीं करा रहे हैं। आज चौथा दिन है, क्या तैयारी है? तैयारी यही है, शांतिपूर्वक हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं 1 डे 1 एग्जाम की। उसके बाद बैरिकेडिंग्स खोल दिए गए, आप लोग आ गए फिर से? हाँ, जब पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को रोका गया, यहाँ पे दबाव बनाया गया कि आप लोग जाइए गिरजाघर, वहाँ पे प्रदर्शन कीजिए, तो इसी कारण हम कहा जा रहा है कहीं और जाके प्रदर्शन। हाँ, गिरजाघर की बात कर रहे थे। सुबह आए थे IPS वाईपीएस सब लोग आए थे यहाँ पे और कह रहे थे कि मतलब आप लोग जाइए गिरजाघर, वहाँ पे प्रदर्शन कीजिए। यहाँ से चार छात्रों को भी उठा लेके गए हैं पुलिस प्रदर्शन, वो भी बिना सिविल ड्रेस के आए थे, और महिला के ऊपर बर्बरता की गई है। कोई भी ड्रेस, हाँ, वर्दी में नहीं आए थे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुबह महिला कांस्टेबल भी नहीं थी। महिला को जिस तरह वहाँ पे पैर पे चढ़ के उन लोगों को, लड़कों को निकाला गया है। उसकी वॉकिंग स्टिक भी ले ली थी। हाँ, ये बता रहे हैं सुबह की घटना के बारे में, हम भी यही मौजूद थे। पुलिस ने जिस तरह खींचतान की, यहाँ से कुछ लोगों को उठाया गया और उसके बाद प्रयागराज पुलिस के एक जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से एक बाइट जारी की जाती है कि कुछ ऐसे छात्र थे जो इस